अरे यार, क्या होगा अगर आप अचानक से अपने स्मार्टफोन को देखें और पाएं कि कोई सिग्नल ही नहीं है। बल्कि सिर्फ सिग्नल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया ही बदल गई हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको हंसा भी देगी और रोमांच से भर भी देगी। ये है कहानी अर्जुन की, एक टिपिकल जेनजी लड़के की, जो अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सीधे 1800s में पहुंच गया। अर्जुन 22 साल का, दिल्ली का रहने वाला, जिसकी जिंदगी इंस्टाग्राम स्टोरीज, फूड डिलीवरी एप्स और एंडलेस स्क्रोलिंग के बिना अधूरी थी। उस दिन भी वो अपने फेवरेट कैफे में बैठा था, लैपटॉप पे कुछ असाइनमेंट कर रहा था और साथ में आइस्ड कॉफी सिप कर रहा था। अचानक से उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक वियर्ड नोटिफिकेशन आई, किसी अननोन ऐप से। टाइम पोर्टल, टैप टू एक्सपीरियंस हिस्ट्री लिखा था। अर्जुन ने सोचा कोई नया गेमिंग ऐप होगा और बिना सोचे टैप कर दिया, और फिर धड़ाम, एक ब्राइट फ्लैश, चक्कर आना, और जब आंखें खुली तो अर्जुन खुद को किसी गंदी सी गली में पाया। चारों तरफ मड हाउसेस, हॉर्स कैरेजेस और लोग जो ड्रेसअप किए हुए थे जैसे कोई पीरियड ड्रामा शूट हो रहा हो। पहली बात जो उसने की, फोन चेक किया, नो सर्विस लिख रहा था। यार, एयरटेल का नेटवर्क कितना वीक है, वो बुदबुदाया। लेकिन जब उसने देखा कि सामने से एक आदमी धोती कुर्ता पहनकर सिर पे पगड़ी बांधकर आ रहा है, तब जाकर रियलिटी हिट हुई। ब्रो, यहाँ कॉस्ट्यूम पार्टी हो रही है क्या? अर्जुन ने पूछा। उस आदमी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई एलियन हो। कॉस्ट्यूम पार्टी, ये क्या भाषा बोल रहे हो बेटा? अर्जुन का दिमाग घूमने लगा। उसने अपनी जीन्स और हुडी को देखा, फिर आसपास के लोगों के ट्रेडिशनल क्लोथ्स को देखा। ओ नो, ओ नो, ओ नो, वो पैनिक करने लगा। मम्मी, मैं टाइम ट्रैवल हो गया हूं। लेकिन यहां तो मम्मी को कॉल भी नहीं कर सकता था क्योंकि फोन में नेटवर्क ही नहीं था। सबसे पहले तो उसे लगा कि ये कोई इलैबोरेट प्रैंक है। गाइस, जोक्स ओवर, कैमरा कहाँ है? वो चिल्लाया। लेकिन जब एक बूढ़े आदमी ने उसकी स्नीकर्स को देखकर ये कैसी अजीब मोजलेई पहनी है कहा, तब अर्जुन को समझ आया कि ये सब रियल है। उसका हार्ट रेट बढ़ने लगा, पाम स्वेटी हो गए, बिल्कुल वैसे जैसे एग्जाम के टाइम होता था। लेकिन ये उससे भी ज्यादा स्केरी था। ओके ओके, काम डाउन अर्जुन, उसने खुद से कहा। मे बी ये कोई वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस है। मे बी मैं अभी भी कैफे में हूं और ये सब हेलुसिनेशन है। लेकिन जब उसने अपने ईयरफोन्स निकालकर म्यूजिक प्ले करने की कोशिश की तो बैटरी डेड थी। सीरियसली, अभी बैटरी डेड होनी थी। एक लोकल आदमी उसके पास आया और बोला, बेटा तुम कहाँ से आए हो? तुम्हारे कपड़े तो बड़े अजीब हैं। अर्जुन ने क्विकली सोचा कि अब क्या बोलना चाहिए। मैं दूर से आया हूँ, बहुत दूर से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका? वाह, फरंगी देश से आए हो। अब अर्जुन को लगा कि शायद ये अप्रोच काम कर जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसे 1800s के अमेरिका के बारे में कुछ पता नहीं था। हिस्ट्री में हमेशा फेल होता था। हाँ, वहाँ बहुत सारे हॉर्सेस हैं, उसने रैंडमली कहा, और बहुत सारी वीट फील्ड्स भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तब आई जब उसे भूख लगी। भैया, कोई मैकडॉनल्ड है यहाँ? मैकडॉनल्ड? ये कौन है? ओके फाइन, केएफसी? केएफसी मतलब? अर्जुन का दिमाग ब्लैंक हो गया। यार, कोई रेस्टोरेंट है जहाँ चिकन मिलता हो? हाँ, मुर्गी तो मिल जाएगी, लेकिन पहले पैसे दिखाओ। अर्जुन ने अपना वॉलेट निकाला और मॉडर्न करेंसी नोट्स दिखाए। सभी लोग गैदर हो गए और नोट्स को ऐसे देखने लगे जैसे कोई मैजिक ट्रिक हो। ये कैसी अजीब मुद्रा है? इस पर तो अंग्रेजी में लिखा है, और ये कागज इतना स्मूथ कैसे है? गाइस रिलैक्स, ये नॉर्मल मनी है, अर्जुन ने कहा। लेकिन अब उसे रियलाइज हुआ कि 1800s में तो अलग करेंसी होती थी। ओ शूट, मैं टोटली स्क्रूड हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति आगे आया और बोला, बेटा लगता है तुम परेशान हो, क्या बात है? अर्जुन ने सोचा कि अब ट्रूथ बताना पड़ेगा, लेकिन कैसे? अंकल, मैं लॉस्ट हूं। मुझे अपने टाइम, मतलब अपनी जगह वापस जाना है। टाइम? समय की बात कर रहे हो? नहीं, मतलब अपने घर जाना है। उस बुजुर्ग ने कहा, चलो पहले कुछ खाना खा लो, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। अर्जुन ग्रेटफुल था, लेकिन जब उसे सिंपल रोटी सब्जी दी गई तो उसका टेस्ट बड्स शॉक में चले गए। यार, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। मैगी कहाँ है? पिज्जा कहाँ है? लेकिन वो चुप रहा क्योंकि फ्री फूड मिल रहा था। खाना खाते टाइम उसने नोटिस किया कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अंकल, लाइट कब आएगी? लाइट? सूरज तो डूब रहा है बेटा, अब तो दिया जलाना पड़ेगा। नहीं, मतलब इलेक्ट्रिक लाइट। इलेक्ट्रिक? ये क्या होता है? अर्जुन का जॉ ड्रॉप हो गया। OMG, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, मैं कैसे अपना फोन चार्ज करूंगा? रात होने पर सिचुएशन और भी वियर्ड हो गई। अर्जुन को एक कॉर्नर में सोने की जगह मिली, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं था। यार, AC कहाँ है? फैन कहाँ है? वो बुदबुदाया। पूरी रात उसे मस्कीटोज ने परेशान किया और वो सोचता रहा, ऑल आउट कहाँ है जब जरूरत है? अगली सुबह अर्जुन ने डिसाइड किया कि उसे सिचुएशन को सीरियसली लेना होगा। उसने अपने फोन को चेक किया, स्टिल नो नेटवर्क, बैटरी ऑलमोस्ट डेड। ओके,
मुझे यहाँ सर्वाइव करना होगा जब तक कि कोई वे बैक नहीं मिलता। पहली चैलेंज थी लैंग्वेज और बिहेवियर। अर्जुन को अपनी मॉडर्न स्लैंग कंट्रोल करनी पड़ी। जब कोई उससे कुछ पूछता तो वो यार या ब्रो कहने वाला था, लेकिन फिर खुद को रोकता। जी हाँ और आप कैसे हैं जैसे फॉर्मल वर्ड्स यूज करने पड़े। एक दिन मार्केट में जाते टाइम अर्जुन ने अपना फोन निकाला फोटोज लेने के लिए, हैबिट से। लेकिन जैसे ही लोगों ने उस शाइनी रेक्टेंगुलर डिवाइस को देखा, सब पैनिक हो गए। ये क्या जादू है? ये कैसा अजीब शीशा है? इसमें से लाइट आ रही है। अर्जुन क्विकली फोन को हाइड कर लिया, लेकिन डैमेज हो चुका था। कुछ लोग उसे सस्पिशियस नजरों से देखने लगे। लगता है ये कोई जादूगर है, किसी ने विस्पर किया, या फिर कोई अंग्रेजों का स्पाई है। गाइस, ये कोई मैजिक नहीं है, अर्जुन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। ये बस एक स्पेशल मिरर है। हाँ, मिरर। लेकिन जब उसने एक्सीडेंटली फोन को ऑन किया और स्क्रीन लाइट अप हुई तो सब भाग खड़े हुए। अब अर्जुन रियल ट्रबल में था। पूरे गांव में ये न्यूज़ फैल गई कि कोई अजीब आदमी आया है जो जादू करता है। कुछ लोग उसे देवता समझने लगे, कुछ उसे डीमन समझने लगे। यार, मैं तो बस अपने टाइम वापस जाना चाहता हूँ, वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। एक दिन जब वो अकेला बैठा था और अपनी सिचुएशन के बारे में सोच रहा था, तो एक यंग लड़की उसके पास आई। तुम वाकई में दूसरी दुनिया से आए हो? उसने पूछा। अर्जुन ने देखा कि वो स्कैर्ड नहीं लग रही थी, बल्कि क्यूरियस थी। हाँ, अर्जुन ने ऑनेस्टली कहा, मैं फ्यूचर से आया हूं, सन 2025 से। लड़की का नाम मीरा था और सरप्राइजिंगली उसने अर्जुन की बात पर बिलीव किया। मुझे लगता था कि कुछ तो अलग है तुम में, तुम्हारी भाषा, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा बिहेवियर, सब कुछ अजीब है। मीरा ने अर्जुन की हेल्प करने का डिसाइड किया। उसने उसे प्रॉपर ट्रेडिशनल क्लोथ्स दिए और सिखाया कि कैसे इस टाइम पीरियड में ब्लेंड इन करना है। यहाँ लोग बहुत फॉर्मल हैं, आपका यूज करो, तुम या टू नहीं, और हमेशा बड़ों का रिस्पेक्ट करो। अर्जुन को यह सब बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। यार मतलब मीरा जी, ये सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो बस हे व्हाट्सअप कहकर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करता था। मीरा हंसी। व्हाट्सअप का मतलब क्या होता है? मतलब कैसे हो, क्या हाल है? ओह, तो ये ग्रीटिंग है फ्यूचर में। धीरे धीरे अर्जुन ने कुछ बेसिक सर्वाइवल स्किल्स सीखी। उसने सीखा कि कैसे बिना टॉयलेट पेपर के मैनेज करना है ये सबसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था उसके लिए। कैसे हैंडपंप से पानी निकालना है और कैसे ऑयल लैंप चलाना है। लेकिन सबसे फनी इंसिडेंट तब हुआ जब अर्जुन ने अपने ईयरफोन्स निकाले। वो भूल गया था कि यहाँ कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो ईयरफोन्स का कोई यूज नहीं था। लेकिन जब लोकल लोगों ने उन वाइट वायर्स को देखा तो वो समझे कि ये कोई ज्वेलरी है। वाह, कितनी सुंदर माला है, एक औरत ने कहा। ये कानों में कैसे पहनते हैं? अर्जुन ने डेमोन्स्ट्रेट किया और सब इंप्रेस हो गए। फ्यूचर में ये फैशन है, उसने कहा। जल्दी ही पूरे गांव की औरतें उसे पूछने लगी कि क्या वो उनके लिए भी ऐसी माला बना सकता है। एक और हिलारियस मोमेंट तब आया जब अर्जुन को बाथरूम जाना था। वो पब्लिक टॉयलेट ढूंढने लगा। भैया वॉशरूम कहाँ है? उसने पूछा। वॉशरूम? ये क्या होता है? मतलब जहां नेचर्स कॉल अटेम्प्ट करते हैं। ओ, खेत में जाना होगा। व्हाट, खेत में? अर्जुन का फेस पेल हो गया। ये सब केओस के बीच अर्जुन को एक इंपॉर्टेंट क्लू मिला। मीरा ने उसे बताया कि गांव के बाहर एक पुराना टेम्पल है जहां अजीब चीजें होती रहती हैं। कभी कभी वहां से अजीब लाइट्स आती हैं और कुछ लोग कहते हैं कि वहां टाइम का चक्कर है। अर्जुन का हार्ट रेस करने लगा। मीरा, ये टेम्पल कहाँ है? मुझे वहां जाना है। लेकिन वहां जाना डेंजरस है। लोग कहते हैं कि जो वहां जाता है वो वापस नहीं आता। परफेक्ट, मुझे तो वापस ही जाना है। लेकिन टेम्पल जाने से पहले अर्जुन को एक और मेजर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। गांव के कुछ लोगों को शक हो गया था कि वो कोई स्पाई है। उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को इन्फॉर्म कर दिया था। एक दिन अचानक से कुछ गार्ड्स आए और अर्जुन को अरेस्ट करने लगे। ये आदमी अंग्रेजों का स्पाई है, एक गार्ड ने कहा। इसके पास अजीब वेपन्स है। वो अर्जुन के फोन और ईयरफोन्स की बात कर रहे थे। नहीं, मैं तो बस टूरिस्ट हूँ। टूरिस्ट? ये क्या होता है? गार्ड्स कंफ्यूज थे। अर्जुन रियलाइज हुआ कि टूरिज्म का कॉन्सेप्ट भी इस टाइम में नहीं था। मतलब मैं घूमने आया हूँ, डिफरेंट प्लेसेस देखने के लिए। घूमने? बिना काम के घूमते हो? तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये क्वेश्चन अर्जुन के लिए ट्रिकी था, क्योंकि उसके पास तो मॉडर्न करेंसी थी जो यहाँ इनवैलिड थी। मैं बिजनेस करता हूँ, उसने झूठ बोला। क्या बिजनेस? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मतलब? अर्जुन का ब्रेन फ्रीज हो गया। थैंकफुली मीरा वहां पहुंची और अर्जुन की हेल्प की। उसने गार्ड्स को कन्विंस किया कि अर्जुन एक हार्मलेस ट्रैवलर है जो अपना रास्ता भटक गया है। ये बेचारा बहुत दूर से आया है और कंफ्यूज्ड है, इसे कोई हार्म नहीं करना चाहता। गार्ड्स रिलक्टेंटली अग्री हो गए, लेकिन उन्होंने वार्निंग दी कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हुई तो वो अर्जुन को जेल में डाल देंगे। जेल? यहाँ जेल भी होगी? कितनी स्केरी, अर्जुन ने सोचा। उस रात मीरा ने अर्जुन से कहा, तुम्हें जल्दी से उस टेम्पल जाना चाहिए।
लोगों का शक बढ़ता जा रहा है। हाँ, मुझे भी लगता है। लेकिन अगर टेम्पल में कुछ नहीं मिला तो फिर तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा और हमारी तरह जीना पड़ेगा। ये थॉट अर्जुन के लिए टेरिफाइंग था। नो वाईफाई, नो नेटफ्लिक्स, नो फूड डिलीवरी, नो एसी, नो मॉडर्न मेडिसिन, ये तो नाइटमेयर है। लेकिन साथ ही उसे रियलाइज हुआ कि यहाँ के लोग कितने सिंपल और जेन्युइन हैं। शायद कुछ चीजें अच्छी भी हैं इस टाइम पीरियड में। अगली सुबह अर्जुन और मीरा सीक्रेटली टेम्पल की तरफ निकले। रास्ते में अर्जुन ने अपने फोन को चेक किया, बैटरी ऑलमोस्ट डेड थी। ये मेरा लास्ट चांस है, उसने सोचा। अगर ये टेम्पल में कुछ नहीं मिला तो मैं परमानेंटली स्टक हो जाऊंगा। टेम्पल पुराना और क्रीपी था। वहां कोई प्रीस्ट नहीं था, बस टूटी हुई मूर्तियां और अजीब सिंबल्स थे। अर्जुन ने अपना फोन निकाला और उन सिंबल्स की फोटोज लेने की कोशिश की, लेकिन फोन कंप्लीटली डेड हो गया। ग्रेट, अब क्या करूं? वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। लेकिन तभी उसे याद आया कि उसके फोन में पावर बैंक भी था। मीरा, मुझे कुछ टाइम चाहिए, तुम बाहर वेट करो। अर्जुन ने पावर बैंक से फोन को चार्ज करना स्टार्ट किया। जैसे ही फोन ऑन हुआ, कुछ अजीब हुआ। टेम्पल में अचानक से लाइट्स फ्लैश होने लगीं और वही ऐप अपीयर हुई जिसने उसे यहां भेजा था, टाइम पोर्टल। ये है मेरा टिकट बैक होम। अर्जुन एक्साइटेड हो गया, लेकिन तभी मीरा अंदर आई। अर्जुन, ये क्या हो रहा है? यहां से अजीब लाइट्स आ रही हैं। अर्जुन को रियलाइज हुआ कि अगर वो वापस चला गया तो मीरा को कभी नहीं मिलेगा। वो पहली पर्सन थी जिसने उस पर ट्रस्ट किया था और उसकी हेल्प की थी। मीरा, मुझे जाना होगा, लेकिन तुम्हें भूलूंगा नहीं। मैं समझ गई हूं, मीरा ने स्माइल किया। तुम अपनी दुनिया में जाओ, लेकिन हमें भी याद रखना, हमेशा, अर्जुन ने प्रॉमिस किया। उसने ऐप पर टैप किया और फिर से वही ब्राइट फ्लैश हुई। जब आंखें खोली तो वो वापस उसी कैफे में था जहां से जर्नी शुरू हुई थी। उसका लैपटॉप वहीं था, आइस्ड कॉफी वहीं थी, लेकिन अब वो कोल्ड हो गई थी। अर्जुन ने अपने फोन को चेक किया, फुल नेटवर्क, फुल बैटरी, सब कुछ नॉर्मल था। क्या ये सब ड्रीम था, उसने सोचा। लेकिन जब उसने अपने क्लोथ्स देखे तो वो ट्रेडिशनल धोती कुर्ता में था जो मीरा ने दिया था। ये रियल था, ये सब एक्चुअली हुआ था। वो एक्साइटेड हो गया। उसने क्विकली अपने फोन में फोटोज चेक किए। टेम्पल की फोटोज थीं और कुछ वीडियोस भी थे जो उसने एक्सीडेंटली रिकॉर्ड कर लिए थे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि अर्जुन कंप्लीटली चेंज हो गया था। अब उसे मॉडर्न कन्वीनियंसेस की वैल्यू पता थी। वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, फूड डिलीवरी, ये सब कितनी बड़ी ब्लेसिंग है, उसने रियलाइज किया। उसने अपनी आइस्ड कॉफी को सिप किया और स्माइल किया। थैंक यू मीरा, तुमने मुझे सिखाया कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि ह्यूमन कनेक्शंस हैं। अब जब भी अर्जुन को कोई मॉडर्न प्रॉब्लम होती है, स्लो इंटरनेट, फूड डिलीवरी डिले, एसी नॉट वर्किंग, तो वो हंसता है और सोचता है कि कम से कम मैं 1800s में तो नहीं हूं। और ये है कहानी एक जेनजी बॉय की जो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में गया और वापस आके लाइफ को अप्रिशिएट करना सीखा। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है, तभी पता चलता है कि हमारे पास क्या है और उसकी कितनी वैल्यू है।